दिल्ली से शिमला लौटे मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने बीजेपी पर एक बार फिर जुबानी हमला बोला। मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने कहा कि बीजेपी जनबल से चुनी हुई सरकार को गिराने में लगी है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। बीजेपी निजी आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने में लगी है। भाजपा दिशा विहीन है। कभी वो बात करती है टॉयलेट टैक्स की, ये नाम मैंने तो पहली बार सुना। कभी वो बात करती है समोसे की, ये बात नहीं करती कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। ये बात नहीं करती कि 5 साल में हमारे जो उनकी सत्ता रही उसमें शिक्षा स्तर का क्या हाल हुआ, हेल्थ सेक्टर में निचले स्तर पर पहुंच गए। और हम तो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा इसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं हैं, वो सिर्फ विरोध करना जानते हैं, सहयोग करने की उनकी राजनीति नहीं है। वो चाहते हैं कि लोकतंत्र जो जनता की आवाज़ है, जनता के वोट से चुनकर जो सरकार आती है उसको 5 साल का कार्यकाल मिलता है, उसमें किसी ना किसी प्रकार से विकास के लिए अड़चनें पैदा की जाए, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। वहीं सीएम ने लोकसभा उपचुनाव और महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के चुनावी नतीजों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में एक पार्टी हारती है और एक जीतती है। साथ ही उनका मानना है कि प्रियंका गांधी की राजनीति में सक्रिय एंट्री से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। लोकतंत्र में सबसे प्रमुख विशेषता ये होती है कि एक पार्टी चुनाव जीतती है और एक पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती है। यही प्रमुख विशेषता होती है लोकतंत्र की। मैं जहां कांग्रेस पार्टी ने, अलायंस पार्टनर ने झारखंड में अपनी बढ़त बना कर रखी है, वहाँ महाराष्ट्र में हम थोड़े पिछड़े हैं। वहीं वायनाड में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 4 लाख वोटों से बढ़त प्राप्त की है। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी की चुनावी राजनीति में प्रवेश कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति को जीत हासिल हुई, तो वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट। दिल्ली से शिमला लौटे मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने बीजेपी पर एक बार फिर जुबानी हमला बोला। मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने कहा कि बीजेपी जनबल से चुनी हुई सरकार को गिराने में लगी है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। बीजेपी निजी आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने में लगी है। भाजपा दिशा विहीन है। कभी वो बात करती है टॉयलेट टैक्स की, ये नाम मैंने तो पहली बार सुना। कभी वो बात करती है समोसे की, ये बात नहीं करती कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। ये बात नहीं करती कि 5 साल में हमारे जो उनकी सत्ता रही उसमें शिक्षा स्तर का क्या हाल हुआ, हेल्थ सेक्टर में निचले स्तर पर पहुंच गए। और हम तो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा इसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं हैं, वो सिर्फ विरोध करना जानते हैं, सहयोग करने की उनकी राजनीति नहीं है। वो चाहते हैं कि लोकतंत्र जो जनता की आवाज़ है, जनता के वोट से चुनकर जो सरकार आती है उसको 5 साल का कार्यकाल मिलता है, उसमें किसी ना किसी प्रकार से विकास के लिए अड़चनें पैदा की जाए, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। वहीं सीएम ने लोकसभा उपचुनाव और महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के चुनावी नतीजों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में एक पार्टी हारती है और एक जीतती है। साथ ही उनका मानना है कि प्रियंका गांधी की राजनीति में सक्रिय एंट्री से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। लोकतंत्र में सबसे प्रमुख विशेषता ये होती है कि एक पार्टी चुनाव जीतती है और एक पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती है। यही प्रमुख विशेषता होती है लोकतंत्र की। मैं जहां कांग्रेस पार्टी ने, अलायंस पार्टनर ने झारखंड में अपनी बढ़त बना कर रखी है, वहाँ महाराष्ट्र में हम थोड़े पिछड़े हैं। वहीं वायनाड में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 4 लाख वोटों से बढ़त प्राप्त की है। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी की चुनावी राजनीति में प्रवेश कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति को जीत हासिल हुई, तो वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है।
सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।